तो अब हम पाकिस्तान वर्सेस इंडिया कल का प्रीव्यू कर लेते हैं। पाकिस्तान की 11 जो है वो दिखा दीजिएगा। इंडिया की 11 जो है प्रोबेबली वही होगी जो इंडिया ने खिलाई अगेंस्ट ओमान, और पाकिस्तान ने जो खिलाई इंडिया ने जो खिलाई अगेंस्ट यूएई, और पाकिस्तान ने जो खिलाई अगेंस्ट ओमान। तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान महामुकाबला बड़े दिनों के बाद, अमिडस्ट ऑल सॉर्ट्स ऑफ कंट्रोवर्सी, T20 मुकाबला दुबई के ग्राउंड में, सूर्य कुमार यादव कप्तान, वहां से सलमान अली आगा कप्तान, दोनों कप्तान नए, रिलेटिवली टीम्स भी नहीं। वहां पर आप देखेंगे सैम अयूब है, साहिबजादा फरहान है, उनके लिए हसन नवाज है, तो वहां पे भी यंगस्टर्स है। यहां पर आप देखेंगे अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल वाइस कैप्टन बन गए हैं, संजू सैमसन अपना पहला गेम खेलेंगे अगेंस्ट पाकिस्तान, तिलक वर्मा अपना पहला गेम खेलेंगे अगेंस्ट पाकिस्तान। वहां पर भी स्पिनर्स का बोलबाला, उन्होंने भी हारिस रऊफ को ड्रॉप किया हुआ है। यहां पर भी स्पिनर्स का बोलबाला, हमने भी अर्शदीप सिंह को ड्रॉप किया हुआ है। वहां पे सुफियान मुकीम, साथ में सैम अयूब, साथ में उनके लिए नवाज, मोहम्मद नवाज भी उनके पास है, अबरार अहमद भी उनके पास है, और यहां पर कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, साथ में आपके लिए कुलदीप यादव, अक्षर पटेल एंड वरुण चक्रवर्ती। तो ये स्पिनर्स हमारे। मेन डिफरेंस वहां पे शाहीन है, यहां पे बुमराह है, लेकिन यहां पे हार्दिक है, और वहां पे फहीम उनके लिए, फहीम अशरफ। यहां पर हार्दिक पांड्या है, और ये भी मत भूलिएगा हमारे पास शिवम दुबे का भी ऑप्शन है एज अ पेसर ऑप्शन। मेन डिफरेंस है हमारी बैटिंग में, हमारी बैटिंग उनकी बैटिंग से काफी आगे लगती है, मगर जैसे हमने आपको दिन में भी बताया कि प्रेशर गेम के अंदर 40% पाकिस्तान का भी चांस है। ऑफ कोर्स इंडिया आर ओवरवेलमिंग फेवरेट्स। माइक हसन ने भी बोला कि इंडिया आर फेवरेट्स, पाकिस्तान के कोच ने बोला इंडिया फेवरेट्स, इंडियन कोच ने भी आज बोल दिया कि ऑफ कोर्स इंडिया आर फेवरेट्स। लेकिन प्रेशर गेम में एक प्लेयर, एक ओवर, ऑलमोस्ट एक गेंद भी आपका मैच टर्न कर सकती है। और पास में भी हमने देखा है, पिछले 5 मैचेस जो हुए हैं इंडिया और पाकिस्तान के बड़े क्लोज हुए हैं। 3 इंडिया जीती है, 2 पाकिस्तान जीती है। T20 मुकाबले हमेशा क्लोज ही जा रहे हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, बट दिस इज ऑल्सो द फर्स्ट टाइम इन अ लॉट ऑफ ईयर्स जब ना आपके पास विराट कोहली होंगे, ना आपके पास रोहित शर्मा होंगे इन अ प्रेशर गेम अगेंस्ट पाकिस्तान। सूर्य कुमार यादव का रिकॉर्ड अगेंस्ट पाकिस्तान इतना अच्छा नहीं रहा है। 5 गेम्स खेली हैं, 5 गेम्स में फ्लॉप रहे हैं। और वैसे ये उनके लिए खुशखबरी है कि हर बार उनको हारिस रऊफ ऑलमोस्ट टारगेट करता था। एक बार मोहम्मद नवाज ने भी आउट कराया, लेकिन हारिस रऊफ 2 बार आउट कर चुका है। सो इस बार हारिस रऊफ शायद ना हो, तो सूर्य कैपिटलाइज कर सकते हैं। मगर अभिषेक शर्मा इज द मैन टू वॉच आउट फॉर। भाई अगर ये आदमी चल गया, ये नस्लें खत्म कर देगा पाकिस्तान की। मैं बता रहा हूं 10 साल तक पाकिस्तान की क्रिकेट टीम उठ नहीं पाएगी अगर अभिषेक शर्मा का आतंक वहां चल गया, अगर इसकी दहशत चल गई। बिकॉज ये मारता नहीं है, खत्म कर देता है। ये तो 150 मार देगा सीधा, जब मिलेगा तब मारेगा। सो शुभमन गिल आपको सॉलिडिटी देते, थोड़ा सा ये पैनिक फैल गया था शुभमन गिल के हाथ पे लग गई है नेट्स के अंदर, क्या वो अवेलेबल होंगे नहीं होंगे? वो बिल्कुल अवेलेबल होंगे। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट लक्षित मेहदी रत्ता अलॉन्ग विद सीनियर जर्नलिस्ट, वीडियो जर्नलिस्ट दीपक अरोड़ा जो दुबई से कवरेज कर रहे हैं, उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले, वो लाइव भी हम काट के डाल देंगे, उन्होंने कंफर्म कर दिया कि शुभमन के हाथ पे जरूर लगी थी, लेकिन थोड़ी देर के बाद उन्होंने आके बैटिंग फिर से करी एंड ही इज परफेक्टली फाइन, वो कल खेलेंगे। उसके बाद तिलक वर्मा, अगेन एक्स फैक्टर। आप अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्या की बात करते हैं, तिलक की बात नहीं हो रही। अगर इस लड़के का दिन हुआ, ये इतना मारेगा स्पिनर्स को। देखो ये लेफ्टी भी है, बीच में मोहम्मद नवाज को पकड़ सकता है ना, ये आपके सुफियान मुकीम को पकड़ सकता है, ये लेफ्टीज को तो बहुत मार सकता है। फिर संजू सैमसन, अगेन ये देखना पड़ेगा, फ्लोटर की तरह यूज करेंगे, ऊपर भेजेंगे, नीचे खिलाएंगे एज अ फिनिशर। शिवम दुबे, आतंक का दूसरा नाम, ये भी बहुत खतरनाक फिनिशर है। हार्दिक पांड्या, आर गोल्डन बॉय, आर मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर विद द बॉल, विद द बैट। पाकिस्तान किलर है हार्दिक पांड्या। अक्षर पटेल 8 नंबर तक बैटिंग जारी है, फ्लोटर की तरह भी यूज कर सकते हैं, ऊपर आकर स्पिनर्स को अटैक कर सकते हैं। कुलदीप यादव, द मैजिशियन विद द बॉल, हर इंसान को नचा रखा है, स्पेशली फखर जमान को तो बहुत बुरी तरह आउट करता है हर बार। पाकिस्तानी बैटर्स के लिए बड़ा सरदर्द होगा कुलदीप यादव। जसप्रीत बुमराह, द बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड, एंड देन वरुण चक्रवर्ती, अगेन मिस्ट्री स्पिनर एंड टोटली ऑन द टॉप ऑफ हिज गेम। बदला लेने के लिए आएगा इस बार 2021 में जो रह गया था, कसर रह गई थी, वो पूरा करने आएंगे वरुण चक्रवर्ती। वहीं पर अगर हम देखें पाकिस्तान की प्रोबेबल 11 जो इन्होंने खिलाई है पिछले मैच में, यहां पर थोड़े कंसर्न्स पाकिस्तान के लिए ये है कि ठीक है भैया, सैम अयूब को अभी तक आप बॉलिंग करा रहे हैं, लेकिन इंडिया के अगेंस्ट पावर प्ले में सैम अयूब को बॉलिंग कराना, वो भी अगेंस्ट अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, थोड़ा सा रिस्की ज्यादा हो जाएगा। और क्योंकि हारिस रऊफ नहीं खेल रहे, तो इनके पास डेथ का बॉलर भी नहीं। देखो आप यूएई, अफगानिस्तान जिनकी बैटिंग इतनी तगड़ी नहीं है, उसके अगेंस्ट ये रिस्क ले सकते हैं कि डेथ के बॉलर ना रखें, लेकिन इंडिया के अगेंस्ट ये अपनी मौत बुलाने के, इंडिया बहुत अपनी मौत बुलाने के बराबर ही रहेगा। तो सैम अयूब, साहिबजादा फरहान, मोहम्मद हारिस, जिन्होंने पिछले मैच में यूएई को तो मारा है, ऊपर कर दिया लास्ट मोमेंट में इनको 3 नंबर पे,
और तीनों के ज्यादा रन नहीं आए ट्राई सीरीज में, हालांकि एक एक इनिंग तो आई है। सैम अयूब की यूएई की अगेंस्ट आई है, साहिबजादा फरहान की यूएई की अगेंस्ट आई है, उसके अलावा किसी बड़े मैच में इनके रन नहीं है। मोहम्मद हारिस के पिछले मैच में रन है, उसके अलावा रन नहीं है। फखर जमान के एक मैच में रन है जिसमें कैच छूट गई थी अगेंस्ट अफगानिस्तान, अदरवाइज रन नहीं है। सलमान अली आगा का भी एक मैच में जो अफगानिस्तान के अगेंस्ट पहला मैच था, लेकिन हाँ ये जरूर है कि एक मैच में सैम अयूब प्लेयर ऑफ द मैच रहा है, एक मैच में मोहम्मद हारिस प्लेयर ऑफ द मैच रहा है, एक मैच में फखर जमान प्लेयर ऑफ द मैच रहा है, एक मैच में सलमान अली आगा प्लेयर ऑफ द मैच रहा है, एक मैच में मोहम्मद नवाज प्लेयर ऑफ द मैच रहा है। ये इनकी स्ट्रेंथ रही है। एक में अबरार रहा है, तो इनके पिछले 5-6 मैचेस में 5-6 डिफरेंट प्लेयर ऑफ द मैचेस रहे हैं और ये लगातार जीतते हुए आ रहे हैं। एज अ टीम खेल रहे हैं। पिछले 15 T20 में 11 T20 पाकिस्तान ने जीते हुए। ठीक है, हसन नवाज अभी तक नहीं चला, देखते हैं कल क्या होता है। मोहम्मद नवाज अगेन लेफ्टी है, इनका बहुत बड़ा मैच विनर है अगेंस्ट इंडिया, प्रोवन ट्रैक रिकॉर्ड है। लास्ट T20 जो इंडिया के अगेंस्ट जीते थे एशिया कप 2022 में, मोहम्मद नवाज ने जिताया था। इसने ऑस्ट्रेलिया वाला मैच भी, बाबर ने इसको लास्ट ओवर दिया था, ऑलमोस्ट जिता ही गया था। हार्दिक को भी आउट कर दिया था, दिनेश कार्तिक को भी आउट कर दिया था, लेकिन ये जीत नहीं पाए बिकॉज ऑफ विराट कोहलीज ब्रिलियंस एंड अश्विन इन द लास्ट बॉल ऑफ द मैच। फहीम अशरफ जो मर्जी बोल लो, लगातार रन्स भी मार रहा है, बॉल के साथ भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन कल इसका असली टेस्ट होगा जब इंडिया के सामने बॉलिंग कराएगा। शाहीन अफरीदी हैज बीन गुड, ऊपर से विकेट्स गारंटी कर रहा है पाकिस्तान के लिए। सुफियान मुकीम हैज बीन गुड, अबरार अहमद आल्सो हैज बीन गुड एंड स्पेशली इन दुबई's कंडीशंस। अबरार अहमद, सुफियान मुकीम, मोहम्मद नवाज will be key along with Sam Ayub. शाहीन अफरीदी will be key with the ball, but yes, they do not have a death over specialist. अगर आप शाहीन को हटा दें, वहां पे शायद इनको कमी खल सकती है। टॉस पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा, अगर पाकिस्तान टॉस जीतती है तो 50-50 भी मैच हो सकता है। मैं उस पे आ रहा था, जो आपने टॉस वाली बात बोली ना, इनमें टॉस पे कल बहुत कुछ डिपेंड करता है। मैं बोलूंगा इंडिया के लिए नहीं, क्योंकि इंडिया चाहे पहले बैटिंग कर ले चाहे बाद में बैटिंग कर ले, इंडिया के पास तो दोनों एंगल में चांस अच्छे खासे हैं, दोनों में इंडिया आगे है। लेकिन पाकिस्तान के लिए मैं बोलूंगा टॉस जीतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया तो क्योंकि फेवरेट्स है ना यार, इंडिया तो कहीं बैटिंग कर ले, जब पहले करा लो तो बाद में करा लो। लेकिन पाकिस्तान अगर टॉस हार गया और अगर उनको पहले बैटिंग करनी पड़ गई तो फिर तो कोलैप्स लोडिंग है। मेरी प्रेडिक्शन है मेरे हिसाब से कि फिर कोलैप्स लोडिंग हो जाएगा, क्योंकि मिडिल ओवर्स में इनको कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती ये सब खा जाएंगे और ऊपर से बुमराह इनको ऑब्वियसली पूरा का पूरा तंग करेगा। लेकिन अगर ये लोग टॉस जीत गए और इन्होंने इंडिया को पहले बैटिंग करा दी तो इनकी सिंपल स्ट्रेटेजी तो दिमाग में चलेगी कि इंडिया को 160 पे रिस्ट्रिक्ट करो और फिर आओ चेस के लिए, फिर देखते हैं कि हम कैसे चेस करते हैं। इनका वो इकलौता चांस है। मुझे बड़ी बुरी फीलिंग आ रही है कि पाकिस्तान का कल बहुत बुरा कुटापा होने वाला है। मुझे भी आ रही है, मुझे बुरी फीलिंग आ रही है, मतलब छितरौल होगी। मैं 2 दिन से एक सजेशन इनको बार बार दे रहा हूँ कि पाकिस्तान का देखो इकलौता चांस यही है कि वो बॉलिंग अपनी और ठीक कर लें, हारिस रौफ को खिला लें, क्योंकि हारिस रौफ ने ट्रबल किया है, सूर्य को भी ट्रबल किया है, हार्दिक पांड्या को भी ट्रबल किया है। तो बैटिंग का जाएगी। बैटिंग ठीक है, बैटिंग वैसे भी 8 नंबर तक रख के बैटिंग से क्या ही उखाड़ लेंगे। तो कल के मैच को लेकर मेरी प्रेडिक्शन भी यही है कि भाई हम 1 साइडेड इनकी छितरौल जो है वो करने वाले हैं, क्योंकि देखो इन्होंने भी 3-3, 4-4 स्पिनर्स रखे हैं, बट उन स्पिनर्स को टैकल करने के लिए सामने इंडियन टीम में जो फायर पावर है ना वो बहुत ज़्यादा है। उनके लेफ्टी स्पिनर्स के लिए हमारे पास 3-3, 4-4 लेफ्टीज हैं, लेफ्टी बैटर हैं मिडिल ओवर्स के दौरान। साथ में ऊपर शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, अगर ये दोनों ने फायरी स्टार्ट दे दी, अभिषेक ने एक्सप्लोसिव स्टार्ट दे दी, तो ये वैसे ही खत्म है। तो इनके स्पिनर्स को तो टैकल कर लिया जाएगा, कोई ना कोई आकर जो है वो मारेगा ही, और सब मारेंगे क्योंकि बड़े माहिर प्लेयर हैं स्पिनर्स के। लेकिन इधर जब ये बैटिंग करेंगे ना हमारे स्पिनर्स के सामने, कल ओमान के जो एक स्पिनर थे शकील, 4 ओवर में उन्होंने 17 रन दिए थे, भले ही विकेट नहीं ले पाए थे, लेकिन ओमान के स्पिनर के सामने भी इनकी बोलती बंद स्पिन तो नहीं खेल पाते ये तो। कलीम के सामने इनकी बोलती बंद हो गई थी, वो 1 ओवर में 16 रन खा गया था, उसके बाद भी उसने जो है वो 3 विकेट ले लिए थे। इनका खुद का कप्तान बड़ा स्पिनर का, स्पिन का बड़ा माहिर बल्लेबाज बनता है, फुल टॉस पे आउट हो गया भाई। तो बेसिकली अगर ये कह रहे हैं कि इंडियन स्पिन वर्सेस पाकिस्तान बैटिंग, तो यहां पर मुझे डोमिनेट करती हुई नजर आ रही है हमारी स्पिन, बुरी तरीके से डोमिनेट करते हुए। लेकिन अगर आप ये दूसरा कॉन्टेस्ट देखेंगे, पाकिस्तान स्पिन वर्सेस इंडियन बैटिंग, यहां पर इंडियन बैटिंग डोमिनेट करेगी। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि हम 1 साइडेड इनको जो है पर ये लास्ट बात बोलूं, ये जो आपने बोला ना अभी कि पाकिस्तान स्पिन वर्सेस इंडियन बैटिंग, ये फिर भी मैं बोल सकता हूँ कि कॉन्टेस्ट हो सकता है कि हाँ चलो कि आप सुफियान मुकीम को कैसा खेलोगे। सुफियान मुकीम, अबरार नहीं, देखो अबरार है लॉलीपॉप, दुबई के ट्रैक पर स्पिन अच्छा ठीक है करा है, लेकिन सुफियान मुकीम मैं बोलूंगा, नवाज भी बड़े रन रोकता है यार, बीच में आके बहुत मार पड़ेगी, पड़ सकती है मार। मैं आपको पता है हर बार वैसे एक बैटल रहती है,
इंडिया पाकिस्तान के मैच नवाज, में। हार्दिक। बड़ी अंडररेटेड बैटल है ये, हार्दिक पांड्या वर्सेस ये नवाज। उस तक बात ही नहीं आएगी। ऊपर तिलक ये हुआ वर्मा तो है बहुत बार। अभिषेक शर्मा है, दुबे है, बहुत लोग हैं। मोहम्मद जी बोल रहे हैं कि प्रेडिक्ट शुभमन अभिषेक हारिस सैम स्कोर टुमारो। सर शुभमन अभिषेक आई थिंक 30+, हारिस सैम अंडर 10। अंडर 5 हारिस। आई थिंक शुभमन शुभमन 20, शुभमन अंडर 30 या अंडर 20। 30, अभिषेक 50+। मुझे लग रहा है शुभमन, ये इनको अभिषेक का ही डर है ना, वही पेलेगा इनको, देखेगा। मुझे लग रहा है शुभमन अंडर 20, अभिषेक 30s में, तिलक मारेगा कल 50। हालांकि मेरी प्रिडिक्शन तो ये है कि कल कप्तान सूर्य कुमार यादव पहली बार पाकिस्तान को दिखाएंगे अपना जौहर। मुझे तिलक से उम्मीद है कल। उम्मीद तो खैर देखो पूरी इंडियन तिलक टीम से ही है, कोई भी आया। हालांकि तिलक और लक्ष्य से ये सवाल भी करना चाहिए था कि तिलक वर्मा के बारे में इतनी बात कोई कर नहीं रहा है।